मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मेरे पास अभी इस समय खबर आ रही है हापुड़ व मेरठ से। आला सदर म्यांदाब अनवर सलमानी का इंतकाल हो चुका है। लगभग 1 बजे के आसपास एक निजी हॉस्पिटल में अनवर सलमानी ने मेरठ के अंदर आखिरी सांस ली। इस मौके पर मौजूद रहे मसरूर सलमानी, जिन्होंने मुझे जानकारी देते हुए बताया है कि लगभग 1 बजे के आसपास अनवर सलमानी ने आखिरी सांस ली। और आपको बताता चलूँगा कि जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ लोगों से, जिससे कि भाई मालूम हो जाए कि दफन किस समय होगा। बहरहाल जो एक संदेश मैं देख रहा हूँ, जो कि सिराजुद्दीन सलमानी का संदेश व्हाट्सएप पे घूम रहा है, और वो ये संदेश में ये कहा जा रहा है कि अनवर सलमानी जो कि आला सदर म्यांदाब थे, उनका इंतकाल हो गया है। लगभग 1 बजे मेरठ के अंदर, मेरठ से उनकी बॉडी को लेकर जाया जाएगा उनके ही निवास हापुड़ में। और अभी ये समय तय नहीं हो पाया है कि उनके जनाजे की नमाज व उनका दफन कब किया जाएगा। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि ईसा की नमाज के बाद उनको दफन किया जा सकता है, पर अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। मेरठ के एक निजी हॉस्पिटल के अंदर उनका इंतकाल हुआ है। आखिरी सांस उन्होंने उसी में ली है। लगभग कई दिन से वो बीमार चल रहे थे। 52-53 साल की उम्र बताई जाती है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं मैं कि म्यांदाब संगठन के वे सदर थे, आला सदर थे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी मेहनत करते थे समाज के लिए। बहन बेटियों के रिश्तों को लेकर काफ़ी संजीदा थे, और साथ ही साथ नवयुवकों के लिए यानी कि शिक्षा की बात करते थे। कई राउंड मेरी भी पहले फ़ोन पे बात हो चुकी है, पर मुलाकात नहीं हुई। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि म्यांदाब संगठन को लेकर और जिस तरह से उन्होंने चलाया और समाज के लिए खिदमत की, ये काफ़ी समाज के लिए एक दुखदाई भरी खबर है। इस समय मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से बात हो जाए, जिससे कि जानकारी मुकम्मल तौर पर मिल जाए कि भाई किस समय अनवर सलमानी का दफन होगा और जनाजे की नमाज होगी और कहाँ पर होगी। ये दर्शकों को मैं जानने की अपनी ओर से कोशिश है मेरी कि भाई किसी तरह से भी मैं किसी को जोड़ूं। मैं कई लोगों के संपर्क में हूं, पर संपर्क सही करके हो नहीं पा रहा है। कई लोग एक तरह से बच रहे हैं। बहरहाल मेरी कोशिश अभी भी जारी है, बने रहिएगा मेरे साथ। लगातार बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मेरे साथ कोई जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। ये जानकारी देने के लिए कि क्या अनवर सलमानी जो कि आला सदर म्यांदाब थे, उनके इंतकाल कब और कैसे हुआ। हालांकि व्हाट्सएप के माध्यम से तो ये जानकारी मिल गई कि लगभग 1 बजे के आसपास अनवर सलमानी का एक निजी हॉस्पिटल मेरठ में इंतकाल हो गया। पर जिस तरह से एक जिम्मेदारी होती है कि कोई आला सदर की मौत की खबर की जिम्मेदारी ले और बताए, तो हमारी कुछ लोगों से फ़ोन पर वैसे मैं बता चुका हूँ, बात हुई है। मसरूर सलमानी से मेरी बात हुई और उसका नंबर हम अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, जिससे कि ये जानकारी समाज के सभी लोगों को हो जाए कि उनका दफन किस समय होना है। पर हमारे पास अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है किसी जिम्मेदार आदमी के द्वारा कि ये जानकारी हासिल हो जाए कि अनवर सलमानी जो कि आला सदर म्यांदाब थे, उनका दफन कब और कैसे होगा। बहरहाल एक बात मैं बताता चलूँ जिसका मुझे बेहद अफसोस है कि लगातार मैं कई दिन से ये कोशिश कर रहा हूँ, और हालांकि महीने भर से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोग सलमानी समाज के खास करके लोग जुड़ जाएं स्काइप के माध्यम से, और मैं उनको जोड़ लिया करूँगा भारत न्यूज पर। और ये जानकारी छोटी मोटी बहुत सी जानकारियाँ होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, जिससे कि भाई हम समाज तक पहुंचा सकें भारत न्यूज़ के माध्यम से, पर ऐसा नहीं होता। आज मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि बड़ी गैर जिम्मेदाराना मैंने बातें बहुत से लोगों की देखी हैं। किसी को ईमेल आईडी का नहीं मालूम होता है, किसी को अपना खुद का व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम होता है, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी तस्वीर भी नहीं लगाते हैं, और यहाँ तक कि बच्चों की भी तस्वीर लगा देते हैं, जिससे कि उनकी खुद की पहचान छुपी रहे, और बाद में कहते हैं कि वो समाज के जिम्मेदार लोग हैं। हालांकि मैं ऐसी जिम्मेदारी पर मैं तो यही कहूँगा कि खुद को ही उनको शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं। एक जिम्मेदार आदमी का इंतकाल हो जाता है जिसने एक तरह से पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी समाज के लिए। हजारों की तादाद में परिवारों को जोड़ने का सिलसिला आला सदर अनवर सलमानी ने उठाया, और न जाने कितने लोगों की मदद परिवारों को जोड़कर की है। और साथ ही साथ ये भी एक अपने आप में एक बड़ी शख्सियत रही है अनवर सलमानी के। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो समाज के यानी कि अरकान थे, उनको पूरा करने की जिद्दोजहद में लगे रहते थे। नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात करते थे, शिक्षा के मुद्दों पर हमेशा चर्चा करते रहते थे।
हालांकि मेरा ज़्यादा समय उनके साथ नहीं बीता है, फ़ोन के माध्यम से ही कुछ राउंड मेरी बातचीत रही और उस बातचीत के माध्यम से ही मैं समझ पाया कि भाई हाँ, एक आला, वाकई में आला सदर से मैं बात कर रहा हूँ, एक जिम्मेदार शख्सियत से मैं बात कर रहा हूँ। और ये मुझे बेहद ही अफसोस है कि मैं आज उनके इस आखिरी सफ़र में उनके साथ नहीं हो सकता हूँ। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ इस बात को कि अगर कोई समाज का जिम्मेदार आदमी है तो इस जिम्मेदारी को निभाया करें। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आपने एक गैर जिम्मेदाराना संदेश, वॉइस मेल या छोटा सा हिंदी में या इंग्लिश में आर्टिकल लिखा और कह दिया कि आला सदर मियां दाब अनवर सलमानी नहीं रहे। अब कब दफन होगा, कब दफन नहीं किया जाएगा, समाज को पुख्ता जानकारी कैसे मिलेगी, ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है और वो मैं अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। पर क्या करा जाए, लोग जिम्मेदारी से भागते हैं और खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते हैं। या तो यूँ कहा जाए कि खुद के लिए ही हैं, दूसरे के लिए नहीं हैं। जरा जो आला लोग हैं, आला सदर से ही आला कह रहा हूँ, जो समाज की खिदमत कर रहे हैं, अपने घर परिवार को और अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, वो ज़रा अच्छी तरह जान लें कि तुम्हारी मौत पर भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लोग सही जानकारी तुम्हारे बारे में नहीं देंगे और कुछ नहीं पता कि क्या संदेश जाएगा। बहरहाल मुझे बेहद अफसोस है आज की इस खबर का। और साथ ही साथ भाई ये भी कहा जाएगा कि हाँ, ये हुक्म रब्बी है, मौत सबको आनी है, पर साथ ही साथ भी निभाना है, आखिरी सफ़र में साथ निभाना है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।